हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपकी बुक मेधा का पोयम कांटों में राह बनाते हैं पढ़ेंगे, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और इनका जन्म बेगूसराय बिहार में सिमरिया नामक स्थान पर 23 सितंबर 1908 को हुआ था। स्टूडेंट्स, रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये बहुत ही बढ़िया पोयम, बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है। मुझे इतनी पसंद आई तो मुझे लगा मुझे मेरे बच्चों के साथ भी ये शेयर करनी चाहिए। तो इसका जो मूल भाव है, जो ये मूल कहना चाहते हैं, समरी जो है इस कविता की, वो ये है कि मनुष्य अगर हिम्मत कर ले तो वो कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकता है। और यही इसमें मेन जो इसका मूल भाव ये कविता ये दर्शा रही है कि जैसे कि अभी तो आप लोग छोटे हो, आप लोगों का जीवन अभी शुरू हो रहा है, बहुत सी आप लोग छोटी मोटी परेशानियां भी देख रहे होगे, तो उनको कैसे हमें डील करना चाहिए, उनके साथ में कैसे हमें डील करके आगे बढ़ना चाहिए, ये पोयम हमें ये सिखाती है कि आगे जीवन में आने वाली विपत्तियों का हम सामना कैसे करें। इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो रामधारी दिनकर द्वारा लिखी यह कविता, हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। अर्थात जब भी हमारे सामने परेशानियां आती हैं, मनुष्य के सामने जब भी परेशानियां आती हैं, तो जो कायर पुरुष होते हैं, जो कमज़ोर पुरुष होते हैं, कमज़ोर मनुष्य जो होते हैं, वो दहल जाते हैं, मतलब डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं उन परेशानियों से। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा कौन है? जो वीर पुरुष होते हैं। विचलित मतलब परेशान नहीं होते हैं। तो जो वीर पुरुष होते हैं वो उन विपत्तियों से परेशान नहीं होते हैं। क्षण एक नहीं धीरज खोते, और एक क्षण के लिए भी वो अपना धीरज, अपना धैर्य नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्न मतलब परेशानियाँ। जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, उनको वो गले लगा लेते हैं, मतलब उनको अपनाते हुए, उनको समझते हुए, जो भी परेशानियाँ, जो मुसीबत या जो रुकावटें होती हैं, उनको वो हटाते हुए कांटों में राह बना लेते हैं। मतलब अगर उनके रास्ते में कांटे, मुसीबत रूपी कांटे भी जो पड़े होते हैं, उसमें भी उनको आगे कैसे बढ़ना है, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से, अपने धीरज धैर्य से वो कांटों में भी अपना रास्ता, अपना मार्ग निकाल ही लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मग मतलब रास्ता। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़। खम ठोकना मतलब दृढ़ता पूर्वक दृढ़ निश्चय करना। तो ऐसा कौन सा विघ्न है जग में, ऐसी कौन सी रुकावट है इस संसार में जो कि आदमी, मनुष्य के मार्ग को रोक सके, कि वो किसी, जो वीर पुरुष होते हैं, ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है उनके लिए, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो किसी वीर पुरुष का रास्ता रोक सके। खम ठोक ठेलता है जब न, और वो दृढ़तापूर्वक, दृढ़ इच्छा से, अपनी विल पावर के साथ जब वो आगे बढ़ता है, तो पर्वत के भी जो है पांव उखड़ जाते हैं। वो पर्वत के पांव उखड़ने का मतलब कितनी बड़ी से बड़ी भी परेशानी हो, लेकिन जब वो दृढ़ निश्चय के साथ में उस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब पर्वत रूपी भी जो परेशानियां होती हैं वो उखड़ के हट जाती हैं।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मनुष्य अपनी पूरी ताकत के साथ में कोई भी काम करता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, वो पत्थर के रास्ते से भी पानी निकाल लेता है। मनुष्य के पास इतनी साहस और इतना धैर्य होता है, बस हमें अपने साहस और अपने धैर्य को पहचानने की ही देर होती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। प्रखर, प्रखर मतलब तेज, गुण मतलब जो मनुष्य के भीतर एक से एक मतलब तेज जो है गुण भरे हुए हैं। ऐसे ऐसे गुण विद्यमान हैं जिनके आगे जो आने वाली मुसीबतें होती हैं वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होता है और ये उसकी यही बुद्धिमत्ता उसको और सभी जीवों से श्रेष्ठ और अलग बनाती है। तो उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता, इतना प्रखर, इतना तेज होता है कि मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो जो लाली होती है मेहंदी चढ़ने के बाद ही हमें उसकी लालिमा दिखाई पड़ती है, उसका रंग हमारे आगे आता है। और वर्तिका बीच, वर्तिका मतलब क्या होता है, दिए की बाती होती है। जैसे दिए की बाती के बीच में उजियाला छिपा होता है, रोशनी छिपी होती है और मेहंदी में उसकी लाली छिपी होती है, वैसे ही मनुष्यों के भीतर भी एक से एक गुण भरे होते हैं। लेकिन वो कब दिखते हैं, वो समय आने पर, जब कोई मुसीबत ऐसे होती है उनके पर, कोई रुकावट, कोई परेशानी आती है, तब वो अपने अंदर छिपे हुए गुणों से, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने धैर्य से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। लेकिन अगर हम अपने गुणों का प्रयोग ही नहीं करेंगे, अपने गुणों का विकास ही नहीं करेंगे, परेशानियां या रुकावटें आने पर हम असहाय होकर बैठ जाएंगे, तो फिर हमें रास्ता या हमारा मार्ग हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रोशनी ही, जो बत्ती ही नहीं जलाएगा उसको रोशनी कहाँ से मिलेगी। आप अंधेरी जगह में हो, अगर आपके पास साधन भी है रोशनी करने का, लेकिन आप अपना सामर्थ्य से उस साधन का प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको रोशनी कहाँ से मिल जाएगी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी यही कहना चाहते हैं बच्चों कि मनुष्य के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि, धैर्य और साहस होता है। अगर हम उनका प्रयोग अपने आने वाले रुकावटों, अपनी मुसीबतों और अपने विपत्ति के समय नहीं करेंगे तो हम असहाय की तरह बैठे रहेंगे और हमें हमारा मार्ग कभी नहीं मिलेगा। तो कांटों में राह बनाते हैं का जो मूल भाव यही है कि हमारे सामने कोई भी विपत्ति आए, क्योंकि अभी तो हमारा जीवन शुरू हो रहा है, तो आगे आने वाले जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन की चुनौतियाँ भी बढ़ती हैं। तो हमें अपने साहस और अपने धैर्य के साथ में अपने आने वाले चुनौतियों का सामना करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस कविता का अनुसरण ज़रूर करेंगे। तो आपको कैसी लगी ये कविता मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी कविता के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।